विच एंटर करदा है, परमेश्वर दा आत्मा भी उन्हां स्थानां दे उत्ते जुम्बस करदा है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ दा सीक्रेट अलग है, पवित्र आत्मा दा तुहाडे नाल होना अलग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खोलांगे बाइबल नूं रोमियो दी पुस्तक और उस तो पहला पर रसूलां दी किताब खोलांगे सब जन। रसूलां दी किताब 10 ओदी 38 नंबर लाइन। रसूलां दी किताब 10 ओदी 38 नंबर लाइन। अर्थात यीशु नासरी भाई परमेश्वर ने किस विध नाल ओनू पवित्र आत्मा अते समर्था नाल मसा कीता जो ओ भला करदा अते सबना नू जो शैतान दे काबू कीते होए सन चंगा करदा फिरिया, क्यों जो परमेश्वर ओदे नाल सी। हालेलुया। इस स्थान ते लिखे प्रभु यीशु मसीह नू परमेश्वर ने किस विध नाल पवित्र आत्मा अते सामर्थ दे नाल मसा कीता। आमीन, बोलो पवित्र आत्मा और सामर्थ ये दोने अलग अलग स्थान ते लिखे ने, एदा मतलब है दोने अलग अलग। हालेलुया। यीशु मसीह नु कहना मसा कीता गया पवित्र आत्मा दे नाल और सामर्थ दे नाल। हालेलुया। रसूलां दी किताब 10 ओदी 38 नंबर लाइन। पवित्र आत्मा कहना तेरी लाइफ दे विच जद आएगा वो एक पावर दे नहीं काम नहीं करने लग जाएगा कि एक विश्वासी दी लाइफ च पवित्र आत्मा अगर ओदे हाथ रखने दे नाल किसी नू सामर टच नहीं कर रही हो, गिर नहीं रहा, ओदे कोल पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तेरी लाइफ च आएगा बाइबल की दसदी है बदलाव आएगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल दसदी है जिथे किते परमेश्वर दा आत्मा है उथे आजादी है, यानी कि जब परमेश्वर दा आत्मा तेरी लाइफ च आएगा तो तुसी अपने बंधनों तो छुटना शुरू हो जाते हो। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति अगर इस ग्रिल दे नाल बचा हुए वो कुछ भी अपनी लाइफ नो एंजॉय नहीं कर सकता। आमीन, वो अपनी जिंदगी दे विच ताड़ी नहीं लगा सकता, वो अपनी जिंदगी दे विच डांस नहीं कर सकता, अपने जिंदगी दे विच किते जा नहीं सकता, किते आ नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा होया है। आमीन। इसी तरह बाइबल च लिखे है कि जब परमेश्वर दा आत्मा तेरी लाइफ च आएगा तू आजाद हो जाएगा। आमीन। जिथे कहंदा किते परमेश्वर दा आत्मा है उथे ही आजादी है। अगर वो तुहाडे घर दे विच आया है तुहाडे घर दे विच आजादी है। अगर वो तुहाडे जीवन दे विच आया है तुहाडे जीवन दे विच आजादी है। आमीन। अगर वो तुहाडी मिनिस्ट्री दे विच आया है तुहाडी मिनिस्ट्री दे विच लोग फ्रीडम पाना शुरू हुंदे ने, लोग आजाद होना शुरू हुंदे ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सैमुअल दी पुस्तक ओदा 10 ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर दा आत्मा जब तेरे उत्ते आएगा तू होर डौल दा मनुख हो जाएगा, तेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, तू सब तरह दे नाल बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज लोग देख रहे ने कि ए बहुत ताड़ी लगा रहा है, शायद ਇਹਦੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा है, ए बहुत ऊंची ऊंची प्रार्थना कर रहा है, शायद ਇਹਦੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पर्सनल लाइफ की बोल दी है, इस पूरे पर्सनल प्रूफ की देंदे ने, इस गल तो पता चलता है कि पवित्र आत्मा ਉਹਦੇ ਕੋਲ है या नहीं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी च आएगा तेरा ठट्ठा मजाक बदल जाएगा, गंदे मजाक जो तुसी करदे सी बदल जाएंगे, गलत चीज़ां जो तुसी देखदे सी बदल जाएंगियां। प्रेयर दा टाइम कदी प्रेयर करी कदे प्रेयर ना करी वो चीज खत्म हो जाएगी, तुसी रेगुलरली प्रेयर करते नजर आओगे। हालेलुया। तेरा मजाक बदलेगा, बोली चाली बदलेगी, लोगों के नाल रहना सहना बदलेगा, रवैया बदलेगा, अपने परिवार दे विच रवैया बदलेगा, अपने फैमिली दे विच अपने मोहल्ले दे विच। हालेलुया। तुसी उन्हां दे नालों अलग नजर आने शुरू होवोगे। आमीन, हालेलुया। आज तुसी बहुत सारे बपतिस्मा लेने
ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਟੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਚਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो पवित्र आत्मा साडी जिंदगी च नहीं। आमीन। जब मेरी जिंदगी च परमेश्वर दा आत्मा आया, मैं गैर भाषा नहीं सी बोलदा उस टाइम ते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गैर भाषा एक गिफ्ट है, परमेश्वर दे आत्मा दा एक वरदान है, एक गिफ्ट है जो तुहाडी तरक्की आत्मा दे विच बहुत तेज करदा है। हालेलुया। तो एक गिफ्ट जेड़े ने एक कले पास्टर दे लिए नहीं है, ये विश्वासियों दे लिए भी है, तां जो उन्हां दी उन्नति परमेश्वर दे अगे तेज होवे, आत्मा दे विच तेज होवे। और गैर भाषा एक इदां दा वरदान है जिन्हों शैतान, जिस प्रेयर नूं शैतान रोक नहीं सकता, और परमेश्वर दे अगे तुसीं नियंत्रण प्रार्थना करदे हो। आमीन, हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे अंदरों ताहा मार मार के प्रार्थना करदा है, और जानदा है हृदय दा जांचण वाला कि आत्मा दी की मनसा है। आमीन। सो जब तुसी प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरे घर दे विच बाइक दे, मेरे घर दे विच बाइक दी जरूरत है, पवित्र आत्मा हो सकता है तुहाडे अंदरों अन्य भाषा च प्रार्थना करवाए कि नहीं तेरे घर दे विच बाइक दी नहीं, जॉब दी जरूरत है, इस विषय दे लई प्रार्थना कर। हालेलुया। सो बाइबल दसदी है हृदय नु जांचण वाला आत्मा दी मनसा जानदा है कि आत्मा नु किस चीज दी जरूरत है, इसलिए गैर भाषा दा वरदान तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों नु गैर भाषा दी चाहत ही नहीं है। चर्च च बैठे ने, सेवादार बने ने, काम भी कर रहे ने, गैर भाषा की चाहत नहीं है। हालेलुया। जरूरत ही नहीं है उन्होंने कि क्यों पाइए गैर भाषा, क्यों मंगिए परमेश्वर को गैर भाषा का गिफ्ट। हालेलुया। जिन्ने तुहाडे को आत्मिक वरदान होंगे उन्नी तुहाडी लाइफ, मसीही लाइफ आसान होएगी, मजेदार होएगी, और उन्नी स्पीड दे नाल तुसी परमेश्वर च वध सकदे हो। हालेलुया। वरदान तुहाडी हेल्प करदे ने मसीही जिंदगी जीण दे लई। वरदान तुहाडी हेल्प करदे ने परमेश्वर दे विच अगे वधण दे लई। वरदान तुहाडी हेल्प करदे ने शैतान दे नाल लड़न दे लई, और वरदान तुहाडी हेल्प करदे ने स्वर्गराज जान दे लई। आमीन, हालेलुया। अगम वाक दा वरदान तुहानू आने वाला समा दसदा है कि आने वाला टाइम तेरे वास्ते इस तरह दा है, और आपां अलर्ट हो जाने हैं कि समा इस तरह दा आ रहा है। तो गिफ्ट तुहाडी हेल्प करदे ने, परमेश्वर दे वरदान तुहाडी मदद करदे ने। आमीन। तां जो तुसी मसीह दे विच बने रहो, खड़े रहो। आमीन। पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन नू लेटर लिख रहे और उन्हें लिख रहे, कहना कि देख तू कहना उस अगम वाक दे आसरे, जो अगम वाक मैं तेनू दिते ने चंगी लड़ाई लड़ी। आमीन। कहना जो ऑलरेडी तेनू मैं आने वाली गल्लां दसियां ने, तू उन्हां दे आसरे, उस अगम वाक दे आसरे, और आने वाली गल्लां जो तेरी जिंदगी च होणियां ने उन्हां नू अखां दे सामने रख के अच्छी लड़ाई लड़। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस बंदे नू ऑलरेडी पता चल रहा है कि मेरी लाइफ च हुण पैसे दा अटैक आ रहा है, पवित्र आत्मा नू अलर्ट कर रहा है कि शैतान तेनू पैसे दे विच ट्रबल दे सकदा है, तू परेशान ना होई। हुण ओ जद उस बंदे दी लाइफ च ओ पैसे दा अटैक आएगा, ओ तंगी दा अटैक आएगा, ओ अलर्ट है, ओनू कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनू पता है मैनू प्रभु ने दस्सिया है। हालेलुया। अगम वाक ऐदा दा वरदान है जिहदे नाल शैतान तुहानू सरप्राइज नहीं दे पांदा, और तुसी बड़ी आसानी दे नाल उस मुश्किल दे विचों निकल जांदे हो। हालेलुया। क्योंकि तुहानू पहला ही दस्सिया जांदा है कि तुहाडी लाइफ च इस तरह होने वाला है, और परमेश्वर एक गिफ्ट अपने लोगों को दिंदा है। हालेलुया। तुसी इस स्थान ते टेस्टिमनी सुनी सी
एक मार्च दे विच कि मेरे कोल पिस्टल सीगा, भाई साहब दस रहे पिस्टल सीगा, मैं जा रहा सी। एक किस तरह पता लग गया? अगमबाग दे वरदान दे द्वारा। हालेलुया। अगमबाग दा वरदान आने वाला टाइम दस दे, फ्यूचर दस दे। हालेलुया। सो गिफ्ट जरूरी ने, आत्मा दे वरदान जरूरी ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और पवित्र आत्मा जब ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਲੀਨੈਸ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी किसी दे कोल गया है खाली हाथ नहीं गया। जब भी वो किसी दे कोल जांदा है कुछ लेके जांदा है, इस तरह नहीं जांदा। हालेलुया। आज बदलाव नहीं आ रहा, सुभाव चेंज नहीं हो रहा, आदतां चेंज नहीं हो रही। पहला भी 20 साल पहला भी आदतां हुई सीगियां, 10 साल पहला भी उदा ही सीगे, आज भी उदा ही। ओदा कारण पवित्र आत्मा साडी लाइफ च आया ही नहीं। आमीन। जो आपा जोश दे नाल ताड़ी लगा रहे हो, शरीर दा बल ताड़ी लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर दा आत्मा जब शाऊल दी जिंदगी दे विच आया, वो होर डौल दा मनुख हो गया, टोटली चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज चेंजेस नहीं आ रहा परिवार दे विच, चेंजेस नहीं आ रहा जिंदगी दे विच, ना सुभाव दे विच चेंजेस आया, ना मजाक करन दी आदत दे विच, ना अपनी उठनी बैठनी दे विच ओदा नहीं आ जिस तरह दे पहला सीगे। एदा मतलब पवित्र आत्मा साडी लाइफ च नहीं है। हालेलुया। आज तानू पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर तुसी बदलाव देखना है अपने परिवार दे विच, अपने घर दे विच, अपनी जिंदगी दे विच, अपनी फैमिली दे विच, तानू पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि जब परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी जिंदगी च आएगा, आजादी तुहाडी जिंदगी च आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किवें पता चले साडे कोल पवित्र आत्मा है या नहीं? तो तुसी कोई गलती कर लगोगे और तुहानू हल्के जी दसेगा कि पापे ना कर। हालेलुया। तो तुहाडा गवांडी झगड़ा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं और तुसी अंदर सुन रहे हो, पवित्र आत्मा तुहानू कहेगा तो ना जाई बाहर, तू बाहर ना जाई, तो ना कुछ बोली। हालेलुया। और तुहानू अलर्ट कर दे, पर फोर्सफुली नहीं करता, धक्के छाई नहीं करता, हो जबरदस्ती नहीं करता तुहाडे नाल। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसा भी टाइम मेरी जिंदगी च आया कि जब लोग बोलते सीगे और मेरे सामने बोलते सी और मैं सुनता सीगा और मैं अपना दरवाजा खोल के बाहर नहीं सी जाता बस। हालेलुया, आमीन। और आज लोग कहते ने मैनू फलाने ने ऐदा दसिया, उन्हें क्या है, मैनू पूछन जाना है। मैं तेनू कह रहा मेरे घर आके लोग बोल के गए ने, मैं उन्होंने दरवाजा खोल के नहीं पूछन गया, प्रभु की हजूरी च कह रहे हैं। तुसी किसी को सुनते हो कि उन्हें मेरे बारे ऐदा कहा और कहने मैं उन्हें पूछन जाना है, तू मैनू बोलिया कितना ऐदा? मैं तेन सच कह रहा खुदा की हजूरी च, मेरे घर आके बोल के गए लोग, बेइज्जत करके गए, मैं दरवाजा खोल के बाहर तक नहीं निकलिया, अंदरों ही सोंदा रहा बस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान अभिषेक पाए लोगों की जिंदगी च एंटर करता है, क्यों? उन्होंने मस्सा नू खराब करने लई।
जब तुसी कोई अभिषेक पाए व्यक्ति नहीं सी, सब लोग तड़े यार सीगे, हर गल दे विच हां जे हां करदे सीगे, तड़े नाल खुश रहंदे सीगे, तड़े घर बैठदे सीगे, आंदे सीगे, जांदे सीगे, तड़े नाल खुश रहंदे सीगे, तड़े नाल घूमदे सीगे, बाइक ते घूमदे सीगे, खाना पीना इकट्ठा सीगा, घर बैठदे सीगे। हुण तुसी मसा नु पाया और तुसी स्टेप ले लिया कि मैं रात प्रार्थना कर रही है और उन्होंने तुसी बोल दिता कि सिस्टर मेरी प्रेयर दा टाइम हो गया, मेरी भैन मेरी प्रेयर दा टाइम हो गया, मेरे भरा हुण मैं प्रार्थना करन चलिया, मेरा टाइम हो गया। ओ बड़ा भगत बन गया, हुण ओ तड़ियां गल्लां कर रहे। ओही बंदा जो तड़े नाल चिपके रहंदा सीगा, एक ऐसा प्रेम दिखांदा सीगा कि आपां कदी अलग नहीं होना। हुण तुसी अभिषेक पाए व्यक्ति हो, ओही बंदा हुण तुहाडे विरुद्ध खिलाफत कर रहा है। ओदा रीजन अभिषेक है, मसा है। आमीन। मसा जिस इंसान दी जिंदगी दे विच आएगा, ओदी खिलाफत होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज एक बंदा पास्टर बन चुका है और जब एक चर्च दे विच मैनूं मिलिया, कहंदा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैनूं पवित्र आत्मा मिले, अन्य भाषा मिले। मैंने क्या, मैं क्या तू इत्थे इत्थे आना है, प्रार्थना करदा है, बंदगी करदा है, टाइम बिताना है, तेरे घर वाले ने कदी तेनू कुछ बोले? कहना नहीं, उन्होंने कदी कुछ नहीं कहा। मैं क्या, इसदा मतलब तेरे ते मसा नहीं है? कहना है। मैं क्या, हाँ। हालेलुया। क्योंकि जब तुसी अभिषेक नु ग्रहण करदे हो, तड़ी कर तो तड़ी खिलाफत पहला शुरू होंदी है। हालेलुया। उस तो बाद जदों अभिषेक फैलदा है और मसा वधदा है, मोहल्ले दे विच तड़ी खिलाफत शुरू होंदी है। हालेलुया। मैं एक बुक लिखी, बुक वांगू बुक, छोटा जा पेज लिखे, 2-3 पेज लिखे परमेश्वर ने मेनू दस्से सी ठोकरां दे बारे। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने कहा सब तो पहला एक इंसान मेरे विच चलन तो बाद जब ठोकर खांदा है, अपने आप तो खांदा है। सेकंड, वो अपने करीबी मित्रां और रिश्तेदारां तो ठोकर खांदा है। थर्ड, वो अपने मोहल्ले, अपने समाज तो ठोकर खांदा है। हालेलुया। जिवें जिवें अनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, ओवें ओवें विरोधता दूर तो आएगी। आमीन, हालेलुया। पर स्टार्टिंग तो होएगी, नेड़े तो होएगी। आमीन। स्टार्टिंग थोड़े तो होएगी, पहला कोई 1-2 बंदा तुहाडे विरुद्ध बोल सकदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तुसी देखना है, और तुहानू पता है इस तरह क्यों होंदा है? शैतान तुहानू ये सोचण दे मजबूर करदा है कि तू पहला ही चंगा सीगा। और बहुत सारे लोग बोलते ने, आमीन, मेरी जिंदगी दे विच इस तरह का टाइम आया, मैं बोलना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि परमेश्वर पहला ठीक सीगी, कोई टेंशन नहीं सीगी। हालेलुया। अपनी मर्जी ना जीवीदा सी, अपनी मर्जी ना सब कुछ करीदा सी। आमीन, हालेलुया। पर जब तुसी परमेश्वर दी मर्जी ना जियोगे, ओदा रिजल्ट दुनिया ना बेस्ट होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी च पवित्र आत्मा नहीं, इसलिए घरां च आजादी नहीं। मैं उन्होंने पूछे कितना चिर हो गया तेन मसीह चलते, कहते मैं बड़ा चिर हो गया। की करता रहा? मैं सब कुछ जानता है, मैं वचन भी जानता है, मैं ए भी जानता है, मैं ओ भी जानता है, पर मैं उन्होंने जिंदगी च पर्सनल देखिया, उन्होंने आदतां, उन्होंने सुभाव परमेश्वर दे नाल मैच नहीं करिया। आमीन। हो सकता है एक टाइम ते परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे कोल आया, दान वरदान तुहाडे कोल आए और तुहानू लग रहा है आज जो दान वरदान काम कर रहे ने और परमेश्वर दा आत्मा भी तुहाडे नाल काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कल्ले दान वरदान तुहाडे को रह जान और परमेश्वर दा आत्मा अड हो जाए। आमीन। ए शाऊल जो बाइबल दस रही है कि बदल चुका है, परमेश्वर दे आत्मा दे आउण दे नाल बदल चुका है, ओही शाऊल बाइबल दसदी है परमेश्वर दे आत्मा नु गवा गया, ओही शाऊल खुदा दे आत्मा तो अड हो गया और कलाम दसदा है कि वो राजा दी पदवी ओदे कोल ही रही। आमीन। परमेश्वर जो दिंदा है वो तुहाडे को नहीं खोंदा इको ही दम। आमीन। वो हो सकता है तुहाडे कोल रहन दवे। हालेलुया। क्योंकि उहदे कोल बहुत सब कुछ है,
बहुत सारी चीजा ने वो इतना दा परमेश्वर नहीं है बाइबल दे के बोलेगा कि ये पढ़ता नहीं है इनको वापस लैन चलिए। फोन दे के बोलेगा कि ये फोन का सही यूज नहीं कर रहा इनको वापस लैन चलिए। और गिफ्ट तेन देगा वापस लैन नहीं आएगा थोड़े को। हालेलुया। पर अपना आत्मा ले लेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अलग है, सामर्थ अलग है, गिफ्ट्स अलग ने। हालेलुया। आज तो कुछ महीने पहला मैं पवित्र आत्मा के नाल एनकाउंटर करया। आमीन। मैं एक शख्स नू अपने वाल चलदा आंदा देखिया और उन्होंने मेनू कुछ सीक्रेट दसे ऐसे। और चलदा आ रहा व्यक्ति और जदों आया ओदी प्रेजेंस एनी नमर कि इंसान दा मन ओदी बस सुनदा रहे ऐसा हो जाता है। आमीन। बस ओदी सुनदा ही रहे। हालेलुया। और मैंने बोलिया कि मैं पवित्र आत्मा हाँ। हालेलुया। और क्या कि तू मैनू जानदा नहीं मैं तेरे नाल रहना। और क्या मैं पवित्र आत्मा हाँ। और क्या मैं ओही पवित्र आत्मा हाँ जो यीशु मसीह दे उत्ते कबूतर दी नहीं उतरिया और चेलियां दे उत्ते फायर दी नहीं। और क्या मैं अपना रूप बदल लेना हाँ। मैं भोला भी बन जाना और मैं चतुर भी बन जाना। हालेलुया। और क्या मैं वही पवित्र आत्मा हाँ जिन्हें लाजर नु कबर दे विचों बाहर कढ़िया। और क्या कि तू बाइबल नु पढ़िया नहीं, वचन च लिखे यीशु मसीह ने आवाज लगाई कि लाजर बाहर आ, पर लाजर नु उठाया कि नहीं। कि तुसी कदी सोचा इस गल नु? मैं उस दिन एक गल सुनी जब उन्हें मैनू बोलिया दसिया है सीक्रेट, हैरान होया। क्योंकि बाइबल के अनुसार जो यहूदी लोग ने वो कपड़े दे पूरा रोल करके व्यक्ति नु रख देते ने, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और कब्र का पत्थर साइड कर देता है, दरवाजा खुल गए और की बोले यीशु ने लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया कि नहीं? उठाया कि नहीं उन्होंने? पवित्र आत्मा ने। आमीन। और स्थान तो आप पढ़िए कि यीशु मसीह नु पवित्र आत्मा और सामर्थ दे नाल मसा किया गया सीगा। हालेलुया। एक आयत में तनु इसलिए बोली कि तनु पता चल जाए कि अगर मेरी जिंदगी दे विच सामर्थ नहीं काम कर रही, एदा मतलब ये भी नहीं कि मेरे को पवित्र आत्मा नहीं। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर के कमां नू दिखाने दे लिए, सामर्थ परमेश्वर के कमां नू प्रकट करने दे लिए कि परमेश्वर जीवित है और मिरेकल करता है अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने मसा के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और ये हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि हर बंदे की कॉलिंग अलग है। हालेलुया। किसी को कट हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। हालेलुया। कितने मेरी गल समझ आ रही है? आज बदलाव क्यों नहीं? पवित्र आत्मा नहीं। सुबह नहीं बदले, पवित्र आत्मा नहीं। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी दे विच झगड़े करदा सीगा, सब कुछ करदा सीगा, कदी किसी दी गल नहीं सुनदा सीगा। आमीन। अपनी मर्जी दे नाल चलदा सीगा और मेरा खाना मेरी मर्जी दा सीगा। आमीन। एवरी डे। हालेलुया। पर जब परमेश्वर दा आत्मा मेरी जिंदगी च आया, जिवें पवित्र आत्मा मैनू बोलदा रहा उवें ही मैं आज तक करदा आ रहा। हालेलुया। अगर उन्हें बोलिया एने दिन तक यही खाना है, वही खाना है। एने दिन तक फास्टिंग रखनी, उन्हें दिन तक रखनी। बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि तुसी कुछ खाया नहीं साडे घरों, नहीं मना कीता है। हालेलुया। एक पास्टर परमेश्वर के अधीन है, पवित्र आत्मा के अधीन है, और एक वॉलंटियर, एक सेवादार, एक पास्टर के अधीन है, और कलीसिया पास्टर के अधीन है। हालेलुया। हालेलुया। वाइफ अपने हस्बैंड के अधीन है। हर कोई किसी ना किसी के अधीन है।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਰਹੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖੇ कि तू ज़बूर गा, तू भजन गा, तू परमेश्वर का धन्यवाद करा कर और कहना एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। अगर तुसी अधीन नहीं रह सकते किसी दे नाल, किसी दे अंडर, कदे भी तुसी पवित्र आत्मा दे नाल फील्ड नहीं रह सकते। हालेलुया। आज सब कुछ ठीक है, प्रार्थना भी करांगे ठीक है, चर्च भी जावांगे ठीक है, पर किसी दी आपां गल नहीं मान सकते, अपनी मर्जी नाल चलांगे। हालेलुया। अगर सानू 10 बजे बुलाया असी 12 बजे आवांगे, अपनी मर्जी नाल चलांगे, कोई सानू मना नहीं कर सकता। तुसी अधीन नहीं हो। हालेलुया। आमीन। बिना अधीनगी परमेश्वर कदे भी किसी इंसान वाल अपनी निगाह नहीं करता। बाइबल च लिखा शैमुएल नबी बनया, पर उस तो पहला वो एलिया दा सेवक सीगा, एलिया दी सेवा करदा सीगा, अधीन रहंदा सीगा ओदी। बाइबल दसदी है रात नू जद परमेश्वर ओनु बुलांदा सीगा, उठ उठ के एलिया को भजदा सी, तुसी मैनू बुलाया। हैकल दे दरवाजे ओ खोलदा सीगा, सुबह उठ के दीवा बुझ चुका है हैकल दा कि नहीं ओ चेक करदा सीगा, झाड़ू पोछा ओ लगांदा सीगा। सारी हैकल दी जिम्मेवारी सैमुअल दी सीगी, इसे लिए सैमुअल सेवक सी, उस तो बाद प्रॉफिट बनया। हालेलुया। आज जो इस स्थान दे मैं तेनू माइक फड़ के प्रचार कर रहा, इस तो पहला मैं किसी दे अंडर सीगा, सेवक सीगा, उस तो बाद प्रॉफिट दी कॉलिंग दे नाल परमेश्वर ने ब्लेस कीता है। आमीन। आज लोग अधीन होना नहीं चाहते, किसी के अंडर चलना नहीं चाहते। एक बेटी अपने मां के अंडर चलना नहीं चाहती, एक बेटा अपने बाप की गल मान के नहीं चलना चाहता। हालेलुया। पर मैं बचपन तो ही अपने परिवार दे विच जिस स्थान ते मैं रहंदा रहा, मैं उन्हां दी गल मनदा आया। हालेलुया। इत्थे नहीं जाना, नहीं जाना, इन्हां घरां दे विच नहीं जाना, नहीं जाना, ठीक है। हालेलुया। आमीन। तेरा फलाना दोस्त सही नहीं है, छड़ दे, ठीक है। आमीन। अगर तुसी किसी दी गल मानदे हो, किसी दे अंडर चलदे हो, ओदा रिजल्ट आने वाले टाइम च बड़ा मजेदार होएगा तुहाडी जिंदगी च, यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दी मैं गल मानदा आया आज तक। परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर दे, सही नहीं है, आने वाले टाइम जितन ट्रबल रहेगा। परमेश्वर ने कहा एदे नालों संपर्क तोड़ दे अपना, ये बंदा सही नहीं है, आने वाले टाइम च रॉन्ग गल्लां दसेगा तेनू। हालेलुया। और मैं छड़दा रहा ऐसे लोगों को, खत्म करया मेल मिलाप। आमीन। जहां तक तुसी परमेश्वर नू अपने नाल रख सकते हो, ते जां तुसी लोगां नू, डिसीजन तुहाडा है कि तुसी परमेश्वर नू अपने नाल रखना है कि लोगां नू अपने नाल रखना है। हालेलुया। हालेलुया। बदलाव एक ऐसा उपहार है, अगर वो साडी लाइफ च ना आए, लोग कदे भी साडे ते बिलीव नहीं करनगे कि परमेश्वर च चलदे ने या नहीं। आमीन। तुसी देखिया है कदी, अगर तुसी झगड़ा करने लई बाहर जांदे हो बपतिस्मा लैण तो बाद, सब तो पहला लोग तुहानू की बोलदे ने, हां वेख आ भी इदां आए लड़न दे लई, ए भी इदां बोल रहे, इहने ते बपतिस्मा लिया है, ये ते चर्च जांदे ने, बोलदे कि नहीं। तो तुहानू अपने परमेश्वर दी इज्जत नू कायम रखन दे लई अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आमीन। और अगर वो चेंजेस तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रहा, एदा मतलब
कि पवित्र आत्मा भी तुहाडी लाइफ च नहीं काम कर रहा। आमीन। पवित्र आत्मा की मेजर निशानी है कि बदलाव तुहाडी लाइफ च शुरू हो जाएगा। वो बदलाव थोड़ा हो सकता है, आमीन। वो बदलाव सवेरे सवखते उठ के प्रार्थना करना हो सकता है, रात को प्रार्थना करना हो सकता है, वो बाइबल पढ़न का चाहे 15 मिनट शुरू कर लीए, आधा घंटा शुरू कर लीए, बाइबल पढ़न का हो सकता है। चाहे थोड़ा बदलाव दे, पर तुहाडी लाइफ च कुछ बदलाव होली स्पिरिट देना शुरू करेगा और ओनू बढ़ाओगे तुसी। आमीन। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तेनू पवित्र आत्मा ना भरांगा, उन्हें कहा तू पवित्र आत्मा दे नाल भरदा जा। हालेलुया। तेरे ते डिपेंडेंट है कि तू कितना प्रार्थना कर सकता है, तू कितनी प्रार्थना कर सकता है, तू कितने रोजे रख सकता है, तू कितना परमेश्वर दे विच अपना टाइम पे कर सकता है। तेरे ते डिपेंडेंट है। जिन्ना तू बोएगा उन्ना ही तू कटेगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा दे नाल भरना और परमेश्वर दे कोलों ब्लेसिंग्स लेनियां, ये अपने ते डिपेंडेंट है, अपनी आदतां ते डिपेंडेंट है, अपने सुभाव ते डिपेंडेंट है, तुहाडे अपने चाल चलन ते डिपेंडेंट है, परमेश्वर ते डिपेंडेंट नहीं है। हालेलुया। उन्हें तनु लोग दिते ने, उन्हें तनु बाइबल दिती है, उन्हें तनु अगुए दिते ने तनु सिखण दे लई कि तनु दसन तुहाडे ते डिपेंडेंट है कि तुसी चलना है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ते गल डिपेंडेंट नहीं है कि आपां की लेना है, कितना लेना है, घट लेना है, ज्यादा लेना है। खुदा ते डिपेंडेंट नहीं है, ये तुहाडे अपने ते डिपेंडेंट है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि तुहाडा फेथ किन्ना है। आमीन। जिथे किते परमेश्वर दा आत्मा है उथे आजादी है। आमीन। आज तुहानू अगर जरूरत है पवित्र आत्मा की जरूरत है, हुण जिहदा नाम है पवित्र आत्मा, वो अपवित्र घर दे विच अपवित्र जिंदगी दे विच कदे भी नहीं आ सकता। हालेलुया। जिहदा नाम ही पवित्र तो शुरू होंदा है, वो अपवित्र जिंदगी च किदां आएगा। हालेलुया। गलत संबंध रखने वाले व्यक्ति जिंदगी च किदां आएगा। नशा करने वाले व्यक्ति की जिंदगी च किदां आएगा। पाप करने वाले व्यक्ति की जिंदगी च किदां आएगा। जिहदा नाम ही पवित्र है, वो अपवित्र स्थान दे उत्ते, अपवित्र जिंदगी दे उत्ते जिहड़ी जुबान गलत गल्लां बोलदी है, उस जुबान दे उत्ते किदां आगम बरतेगा, किदां आएगा। आमीन। आज लोग धोखा दिंदे ने कि उन्हां दे कोल पवित्र आत्मा है। बाइबल दसदी है शाऊल दे उत्तों पवित्र आत्मा अड हो गया और वो फिर भी अगम वाक करदा सीगा। और वो इतना डिफिकल्ट है इस चीज को पछानना कि भेडां पछान नहीं पांदियां और गलत अगुए दे हथे चढ़ जांदियां ने। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि शाऊल दे मुंह चों भ्रिष्ट गल्लां निकलदियां सीगियां। उन्हें अपने पुत्र जोनाथान दे उत्ते क्रोध कीता, ओनू मारन दा यतन कीता, दाऊद नू मारन दा यतन कीता। और बाइबल दसदी है कि जद किते ओ बैठदा सीगा जां किसी परमेश्वर दी टोली दे कोल जांदा सीगा, अगम वाक करन लग पैंदा सी। हालेलुया। आज इदां दे लोग ने इधर व्यभिचारी करके, इधर झगड़ा करके, जो इत्थे पास्टर प्रार्थना कर रहे हो सब तो ज्यादा वही उछल रहे ने। हालेलुया। मेरी गल किन्ने नूं समझ आ रही है। आज पवित्र आत्मा तुहाडी लाइफ चो कई बार अड हो जांदे और तुहानू समझ भी नहीं आंदी होया है नहीं। हालेलुया। तुहाडी बरकत ओदा ही रह जांदी है, तुहाडे गिफ्ट ओदा ही रह जांदे ने, पर परमेश्वर दा आत्मा चला जांदा है, ओदी प्रेजेंस चली जांदी। आमीन। हालेलुया। और मैं इस चीज को अपनी जिंदगी दे विच देखिया है। एक लड़का मेरे कोल आया, कहना मैं सीखना है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा सीगा और परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया कि ये व्यभिचार करदा है। और उन्होंने मैं कहा ओए तू इस तरह करदा है। नहीं 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 कहना नहीं। मैं कहा नहीं तू करदा है। उस तो बाद कहना हाँ जी।
और मैं जरा इधर गया, उस तो बाद वो किसी की प्रोफेसी कर रहे हैं। मैं आप खुद देखे, खुद देखे, मैं किसी की सुनी कहानी की गल नहीं बना के दस रहा तुहानू, खुद देखे अपनी अखां दे नाल। अच्छा तू इदा कर दे, मैं पवित्र आत्मा नूं दस रहे तू इदा कर दे, पहला कहता नहीं, फिर कहता हाँ मैं करदा। पता नहीं कहना यही पाप मेरे ते अटैक करना है बार बार। बाइबल दसदी अगर तेरा सज्जा हाथ तेन धोखा दिला रहा है, ओनू कट दे। तेन पता है इस गली चो मैं निकलिया तो मैं विचार मेरी लाइफ च आएगा, वो गली छड़ दो, दूसरी गली घूम के आ जाओ। तेन पता है जदों रात को मेरे को फोन आया, मैनू गलत चीजा देखने की आदत है, अपना फोन सेल कर दे, कोई होर फोन रख ले। हालेलुया। तेन पता लग चुका है कि जदों ए पैन मेरी जिंदगी च आंदी है, उस तो बाद ही मेरे नेगेटिव थॉट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जदों आई है ये गलत गल्लां करदी है, ये जदों ही भरा मेरे लागे बहंदा है गलत गल्लां करदा है, क्यों ना मैनू छड़ दवां। हालेलुया। नहीं आपां यारी दोस्ती नहीं तोड़नी, खुदा चला जाए। हालेलुया। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। आमीन। आंदे ने मेरे को ऐसे बड़े लोग मैं अपनी अखां दे नाल देखे ने, प्रैक्टिकली धोखा देंदे ने। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है लास्ट डेज से अगर कुछ होएगा वो तुहाडे नाल धोखा होएगा। आमीन। बाइबल से लिखे परमेश्वर ने कहा धोखा ना खाओ। आमीन। हालेलुया। मैं इन्नी हार्ड फास्टिंग की, इन्नी फास्टिंग की, अजे तक शैतान धोखा देने के लिए आ जाते हैं, और जो लोग प्रार्थना भी नहीं करते, फास्टिंग भी नहीं आते, परमेश्वर गल करते, की पता है उन्होंने कि परमेश्वर है कि शैतान है। हालेलुया। प्रेयर भी कोई नहीं है, रोजा भी कोई नहीं है, और कहते परमेश्वर ही गल कर रहे हैं, डेफिनेटली पक्की गल है, की पता है परमेश्वर है कि शैतान है। अगर शाऊल दी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा आत्मा अड होण दे, शैतान दा आत्मा ओदी जिंदगी च एंटर करदा है और वो अगम वाक करदा है, ते की अज ऐदा नहीं हो रहा। हालेलुया। बाइबल च लिखे एक गोली पौलुस नूं मिली जो टेवे ला के लोगों के भेत बुझदी सीगी, उन्हां नूं दसदी सीगी। पौलुस ने कहा हे भेत बुझण वाली रूह, ये जिस्म छड़ दे और निकल जा। और बाइबल दसदी है कि वो लेडीज फ्री हो गई उस दुष्ट आत्मा तो, और वो कोई भी टेवा नहीं सी ला पा रही, और उहदे मालिकां ने जिन्हां दी कमाई बंद हो गई, पौलुस और सिलास नूं जेल करवा दिता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है लास्ट डेज दे विच होली स्पिरिट दे प्रति। अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी दे विच लिखित बाइबल च जो लिखे है और प्रूफ तुहानू नहीं मिल रहा, उन्हें छड़ दो, यही बेटर है तुहाडे लई। हालेलुया। तुसी वेट कर रहे हो लास्ट डेज दी, लास्ट डेज कदे दे शुरू हो चुके ने। आमीन। मैं कल किसी नूं दस रहा सीगा, रात एक पास्टर सीगा, उन्होंने मैं दस रहा सीगा परमेश्वर का वचन। मैं कहा लोग सोच रहे ने कि वचन च लिखे इस तरह दूत फलाने स्थान पे खड़ा होएगा, बड़ी तेज हवा चल जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, शैतान की सेना उठेगी, इस तरह लड़ाई शुरू करेगी। मैं क्या इंसान नूं कितना पता लगेगा कि होएगा कदों? आमीन। क्योंकि बाइबल दसदी है शैतान दी सेना सारी दी सारी आत्मा दे विच है। बाइबल दसदी है परमेश्वर दे एंजल सारे दे सारे आत्मा दे विच है, सिर्फ असी शरीर दे विच। आमीन। सानू कितना पता लगेगा? हालेलुया। क्योंकि तुसी आत्मावां नूं ऐदां दा देख नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम भी इधर उधर फिर रही ने, पर तुसी ऐदां नहीं देख सकते। हालेलुया। अगर तुहानू नहीं पता, अज मैं तुहानू दसदा कि आत्मे शरीरां नूं यूज करदे ने और काम करदे ने।
हालेलुया। जो वचन च लिखे ओ फलाना शैतान इकट्ठा करेगा और युद्ध करेगा। ओए ओ देशां दी की गल कर रहे हैं। देशां दे विच शैतानी लक्षण काम करनगे और सब दे सब युद्ध दे लई उठ जाणगे। ओ हो रहा है, पर सानू समझ नहीं है। आप बाइबल से पढ़ ली कि प्रकाश की पोथी चिद्दा लिखे, फलाने स्थान ते इदा लिखे, आने वाले टाइम च ओ होएगा किदा, ऐसे ही पृथ्वी ते और इंसानां दे विचों दी होके होएगा। हालेलुया। ऐदा ही तुहानू एंजल नहीं दिखणगे, ओ फौज उत्थे खलोगी, दूत किन्ने खड़े, ओ उधर शैतान दे ओ वेखो सिंह वड्डे वड्डे खड़े, ओ सप खलोते, ऐदा नहीं दिखना। ओ शरीरां नू यूज करेगा और काम करेगा, और वो कर रहा है। बाहर आओ, घरा घुरा जो बाहर आओ और आत्मा दे विच देखो आगे की हो रहा है। हालेलुया। असली आत्मा दी जिंदगी च आके देखो। रोजा ते आपां रखिया नहीं कदी, क्योंकि खाने ना प्रेम बड़ा है। आत्मा दे विच किद्दां आवांगे, अलर्ट किद्दां होवांगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मैनू क्या लास्ट डे च पास्टर डिक जाणगे, ओदा रीजन वो डिमांड्स रखणगे मेरे अगे कि फलाने ने तू इना दिता है, मैनू भी दे, और ऐदा हो रहा है। परमेश्वर ने मैनू क्या वचन की दसदा है कि जो कुछ तेरे कोल है ओनू तकड़ाई दे नाल फड़ के रख, ओ ना होए कि तेरे हाथों ओ भी गवा जाए। हालेलुया। सियाणे ने कहा फसियां छड़ के उड़दियां ने मगर नहीं फेरीदा होईदा। जो कुछ तेनू बख्शिया गया है, जिन्ना तेनू बिजनेस बख्शिया गया है, पहला ओने नू संभाल। ओ ना होए बहुते दी लालच दे विच तू उत्तों भी हथ तोले और नरक चला जाए। हालेलुया। लास्ट डेज ने कलीसिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, और प्लस वचन ਦਾ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਲਿਖਿਤ वचन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आमीन। आज लिखे वचन जे कि तू जेलसी ना कर। आज वलंटियर तो जेलसी कर रहे हैं, ओ अगे ओ पीछे, एदा की मतलब है? तुसी जेलसी करदे हो, एदा मतलब तुसी पाप कर रहे हो, एदा मतलब तुसी वलंटियर हो के भी नरक जा सकते हो, और ये बैड न्यूज़ है। आमीन। हालेलुया। मेरी गल कितने नु समझ आ रही? आमीन। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं ताड़दा नहीं, क्योंकि बाइबल च लिखा है मूर्ख नु ना झिड़की, ओ किते तेरा वैरी ना बन जाए। हालेलुया। और एक पास्टर नु बखूबी पता है किदी बुद्ध मूर्खताई दी है और किदी सियाणप दी है। तो अगुआ जानदा है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों ने कहता ठीक है जो तुसी कर लिया ना शुरू, बस वधिए। आपे ही कह देंगे बंदगी पास्टर जी ऐदा नहीं करो, आपे ही कह देंगे पास्टर जी ऐदा नहीं आयो साडे घर, ठीक है जी उधर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि सानू पता है अगर इन्होंने समझाया कि होली स्पिरिट की अगुवाई दे नाल अगर मैं तुहाडे घर आवांगा, तुहाडे घर च बरकत होएगी, ये नाराज होणगे। इसलिए मैं बोलदा नहीं, क्योंकि वचन नु मैं जानदा, वचन कहता मूर्ख नु ना ताड़ी, क्यों कि तेरा वैरी ना बन जाए। और लिखा है बुद्धवान नु झिड़की तां जो होर ज्ञान नु प्राप्त करे। हालेलुया। तुहाडे विचों कोई अगर बुद्धवान है, मैं उससे नु झिड़क सकदा। आमीन। कि होर ज्ञान प्राप्त करे और अगे बढ़ जाए। सो बाइबल ये भी सानू सिखांदी है किस बंदे नु झिड़कना है और किस बंदे नु नहीं झिड़कना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने नु आज गल समझ आ रही? आमीन। हालेलुया। कहंदा शाऊल दे उत्ते परमेश्वर दा आत्मा आया तो दी जिंदगी दे विच की आया? बदलाव। आज 10 साल चल के चर्च च ओही सुभा है, एदा मतलब परमेश्वर दा आत्मा साडे अंदर नहीं आया। आमीन। जिहड़ियां गल्लां सानू वचन दस्सिया गया, सिखाया गया, सुनाया गया, समझाया गया, ओदा कोई असर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन दा बीज तुहाडे अंदर तक पहुंचांदा है। अगर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल है, जब वचन बोलिया जाएगा वो तुहाडे अंदर तक लेके जाएगा और मदद करेगा। जब तुसी गलती कर लगोगे और तुहानू समझाएगा कि पिछले संडे पास्टर ने तेनू ऐ वचन सुनाया सी, तू ऐदा नहीं करना। हालेलुया।
अपने आप ते कंट्रोल रखना पड़ेगा तुहानू। परमेश्वर दे विच चलना मतलब कंट्रोल, और ये एक फल है, सेल्फ कंट्रोल दा फल है, एक आत्मा दा फल है। बाइबल च लिखा है संयम दा फल मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप ते कंट्रोल। हुण अपने खान ते कंट्रोल नहीं, अपनी जुबान ते कंट्रोल नहीं, अपने वेखन ते कंट्रोल नहीं। जे फोन देखन लगे ते पता नहीं 10 बजे बैठे ते 12 बज गए, कोई कंट्रोल नहीं। हालेलुया। जे कुछ बोलन लगे ते पता ही नहीं लगे भी कदों गालां भी मुंह चों कढ़ दित्तियां, कोई कंट्रोल नहीं। मैं अपनी जिंदगी दे विच मेरे सामने काउंटर ते बैठ के लोगां नूं गालां कढ़दे मुंह चों सुनिए, मैं आप खुद सुनिए। और पंजाबियों वाली फेमस गाल कढ़दे ने। हालेलुया। सामने बैठ के मेरे, और मैं कहा भाई तुम की कर रहे हो? मास्टर जी गुस्सा ही चढ़ा देंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ गुस्सा करोगे तो ਤੁਸੀਂ पाप करोगे। बाइबल दसदी है गुस्सा कर पर पाप ना कर। तनु गुस्सा है कि इस बहन ने कुछ बोले, ठीक है साइड वट लो, चले जाओ उधर, ना बुलाओ इनू, ठीक है गुस्सा कर ले। पर हुण तुसी उधर जाके कह रहे हो पिछली बारी मैं वेख्या इनू इदा करन दी, उदा करन दी, आ करन दी। चुगली शुरू हुई मतलब पाप शुरू हो गया। हालेलुया। सो बाइबल दसदी है गुस्सा कर पर पाप ना कर। मैं क्या भाई साहब तुसी गाल काट रहे हो, इदा नहीं कढ़ी। गुस्सा ही पास्टर जी चढ़ाता फिर मैनू, माफ करो है। हालेलुया। नाल भी माफी माफी वाला झोला भी नाल ही ले फिरदे ने। हालेलुया। आलो माफी, आलो माफी। हालेलुया। पता नहीं किन्ने बैग भरे पे ने। आमीन। सो जिस स्थान ते परमेश्वर दा आत्मा है उस स्थान ते की है आजादी है। और आजादी तुहाडे घरां च एंटर करे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। ओ आजादी फिजिकली हो सकती है, ओ आजादी मेंटली हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है। आमीन। ओ आजादी तुहाडी जिंदगी च एंटर करे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह ही नहीं बदले आज तक। पहला भी गुस्सा करते थे, आज भी कर रहे हैं। आमीन। एक जगह मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हो गई और उन्होंने हस्बैंड दो पैग मार के आ गया और बैठ गया मेरे लागे। कहना मैं पास्टर जी तुहाडे नाल गल करनी है। मैं कहा जी दसो, करो गल। कहना इनू मेरी वाइफ नू समझा के जाओ कुछ। आमीन। प्यार ना कहेगी मैं करूंगा, नहीं तो फिर इदा नहीं कुछ भी करूंगा। मैंने फिर इनू क्या कहना, मैं झूठ नहीं बोलने लगा, शराब भी पीती है और सच्चे भी बन रहे हैं। मैं झूठ नहीं कहना बोलने लग्या। मैं तानू भी गालां कड्डियां इनू पूछो। मैं कहा वधिया कीता। हालेलुया। और दी मम्मी हाथ लगा रही, चुप कर वे, चुप कर। नहीं पास्टर जी सुनो मेरी, नहीं तू मम्मी चुप कर, दसना चाहिए पास्टर जी गल नूं। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा दसो, दसना चाहिए। तानू भी कहना गालां कड्डियां, मैं कहा वधिया कीता। हालेलुया। असीं है ही गालां दे लायक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और बाद मैं कुछ नहीं बोलिया। मैं कहा ठीक है कोई गल नहीं। मैं क्या पर मैं गल तुहानू बोलना चाहता कि बोलो तुसी। मैं क्या तुसी मैनू गालां कढोगे और बाइबल दसदी है कि एक अगुए दा दुगना आदर होना चाहिए एक पास्टर दा, और तू मैनू गालां कढ रहे है, ओदी सजा भी तू ही लेगा, मैं नहीं लेगा। हालेलुया। वो तो गल ठीक है, मानते भी ने, ना नहीं करते, अच्छे लोग ने। हालेलुया। आमीन। गलती बीबियां आंदियां ने मेरे को, मैं कहा तुसी भैन जी इदां कीते और इसलिए तुहाडी लाइफ च इदां है। गलती ते पास्टर जी हुई है, मैं मानदी गलती ते हुई है, करोड़ करोड़ के दसन ही गया मैनू। हालेलुया। गलती हुई है, मन भी लई है, पर छड्डी नहीं है। इत्थे प्रॉब्लम है। आमीन। ठीक है गलती हुई है, पर अगर मान के छड़ दो, बाइबल दसदी दया कर दी जाएगी, छड्डी नहीं है गलती, अगली बार फिर करी। आमीन।
और जब मैं जान लग गया और मैं मिलिया, मैं कहा ठीक है मेरे भरा, कोई गल नहीं, तू जो सानू बोलिया असीं तेनू माफ करता। नहीं नहीं पास्टर जी अगली बारी फिर बंदगी कराऊंगा तुहाडी मैं। लालच भी दिता मैनू, हालेलुया, कराई नहीं उन्हें। आमीन। बाइबल दसदी है तू बुराई नू भलाई दे नाल जित ले। आमीन। मैं तेनू बोल सकता सीगा कि तेरी लैंग्वेज सही नहीं, उठ के चला जा मेरे लागो, तू शराब पी के आया, तेरी बोली सही नहीं है, चला जा इथों, गेट आउट। आमीन। पर बाइबल की दसदी है कि तू बुराई नू कादे नाल जित। आमीन। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई रूह खराब हो जाए। हो सकता वही बंदा आने वाले टाइम च तौबा कर ले, पर मेरे उस दिन दे कड़वे सुभा करके वो कहे पास्टर अगर इदा ने मैं नहीं तौबा करनी। हालेलुया, हालेलुया। आज तुहाडा गवांडी तौबा करना चाहता है, तुहाडे द्वारा ही बचना चाहता है, पर तुसी उहदे नाल झगड़ा कीता, हुण उहनूं प्रचार सुनाओगे किदां? दसो किदां सुनाओगे उहनूं प्रचार? हालेलुया। तो जद इदां दा हालात तुहाडे सामने आए तद तुहानू इको चीज बचा सकदी हो, बाइबल है, पवित्र बाइबल जिन्हों तुसी पढ़दे हो कि इहदे विच लिखिया की है। आमीन। कि बुराई नू भलाई दे नाल जित ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुहानू बुराई दे नाल नहीं भलाई दे नाल जितना पेगा। आमीन। जो स्थान ते बच्चे आंदे ने वो अप्लाई नहीं करदे, उन्हां दे उत्ते मैं उन्हां नूं दस्सिया अगर तेरी फैमिली तेनू सता रही है उन्हां दी रिस्पेक्ट कर, जाके उन्हां नूं कोई गिफ्ट दे, उन्हां दे पैर धो। और लोगों नूं समझ नहीं आती पास्टर की कह रहे हैं। कहावतां दी पुस्तक दसदी है कि भेंट जिहड़ी है वो गुस्से नूं ठंडा कर दिंदी है। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही? और लिखे कि भेंट जिहड़ी है, गुप्त भेंट जिहड़ी है कहंदा दित्ती गई, वो गुस्से नूं की करदी है? ठंडा कर दिंदी है, झगड़े नूं रोक दिंदी है। आमीन। की तुसी याकूब दे बारे पढ़िया नहीं? याकूब दा भरा ईसाऊ ओदा वैरी सीगा, वैरी, क्योंकि याकूब ओदी बरकत धोखे ना लैके भज गया सीगा। आमीन। और बाइबल दसदी है जदों वापिस आ रहा ओनू पता लग्या ईसाऊ भी 400 लोग लैके मैनू मिलन आ रहे। आमीन। ओनू 400 लोग लैके क्यों मिलन आ रहा सी? 10 लिया सकता सी, 5 लिया सकता सी, हो सकता 20 लिया सकता कि चलो भाई मिलन चले। 400 लोग की कर रहे मिलन? और मिलन नहीं सी आ रहा, मारन नहीं आ रहा सी। हालेलुया। और जब याकूब ने खबर सुनी कि मेरा भरा इस तरह आ रहा मैनू मारन दे लई, 400 लोग ले गए। बाइबल दसदी है याकूब ने 3 टोलियां बनाइया और बकरियां, भेडां, बल्द, ऊंट बहुत कुछ लिया और अपने सेवकां नूं दिता गया टोली अगे कर दो और जाके ये भेटां मेरे भरा नूं दो तां जो ओदियां अखियां ठंडियां हो जाण। ये बुद्धि है। हालेलुया। और लोगों लगता है पास्टर ने एवं कह दिता ऑनर कर इनू कोई गिफ्ट दे दे। ये बुद्धि है। बाइबल में लिखा ने 3 टोलियां बनाइया, अपना परिवार सब तो पीछे ले लिया। आमीन। और की कीता कि जो ओदे पेटां, बकरियां, जो बरकतां चीजां ओने लईयां ओ किनू दित्तियां जाके? अपने भरा नूं कहंदा नजराना दियो, ओनू कहो कि तेरा भरा पीछे आ रहा है। हालेलुया। डरदा अगे नहीं गया, पहला नहीं मिलिया आप, पहला ने भेटा रखिया ओदे गाड़ी, कहंदा गुस्सा ठंडा हो जाए उस तो बाद मैं खुद मिलांगा इन्हूं। आमीन। और बाइबल च लिखा है जदों भेटां और बकरियां ने कबूल कीतियां, वो खुश हो गया और अपने भरा नूं गले लगाया और माफ कर दिता। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आई गल? अज लोगों नूं बाइबल नहीं पता, क्रिश्चियनिटी नहीं पता और चीजा जितनी चाहते ने, दुष्ट आत्मे जितने जाते ने वो जितने नहीं जा रहे क्योंकि बाइबल नहीं पता। हालेलुया। बाइबल दसदी है नरम जवाब गुस्से नूं ठंडा कर दिंदा है। आमीन। और कठोर बोल गुस्से नूं भड़का दिंदे ने। और बाइबल च लिखिਆ झगड़ा जिहड़ा है ओ पानी दे बहाव वर्गा है, ओनू शुरू होने तो पहले रोक दे, नहीं ते ओ खत्म नहीं होएगा। आमीन। हालेलुया।
मेरी प्रार्थना है ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आमीन हालेलुया। कहना फलाना इस तरह कर दे, टिमकाना इस तरह कर दे। जो तेरे नाल ज्यादा, चाहे तेरा ब्रदर है, चाहे तेरी मदर है, चाहे तेरी सिस्टर है, कोई भी है, कुछ कर रहे हैं, उन्हें गिफ्ट दो, उन्हें घर बुलाओ स्पेशल कि आज तुहाडा खाना इत्थे है जी। उन्हें बुलाओ स्पेशल और जो भी करने पैर धोने किस तरह करने जिन्ना रिस्पेक्ट की जानी करो। अगले दिन जब तेन मिलेगा खुद जैमसी कहेगा, खुद जैमसी कहेगा तेन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तुसी उस शैतानी आत्मा नु जो दे द्वारा तेन परेशान करी जित ले। हालेलुया। मेरी गल किन्ने नु समझ आ रही? दुष्ट आत्मे जितने पैंदे ने बाइबल दसदी बुराई नु किस तरह जित भलाई दे नाल। कि तुसी इस वर्स नु इस आयत नु कदी अप्लाई कीता अपनी जिंदगी दे विच? कहंदे मेरा हस्बैंड इस तरह कर दे, किस दिन तुसी अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद करके ओनु गिफ्ट ले के दिते, ओदा दिल पिघलेगा। आमीन। ओदा हार्ट पिघलेगा क्योंकि पेट जो आप चढ़ाने हैं नजराना अखियां नु की कर देंदा है, ठंडा कर देंदा है। आमीन। जिवें याकूब ने अपने भरा ईसाऊ दे नाल कीता। हालेलुया 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 आमीन। एक स्थान दे गया हो, मैनू पता चले कि बहुत बोल रहे ने इस टाइम खिलाफत कर रहे हैं और इसीलिए तुहानू नहीं पता पर बहुते कहते पास्टर चलाक बड़े। आमीन। मैं कह चलाक नहीं, ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। क्योंकि बाइबल च लिखे कहावतां दी पुस्तक दी 1 दे विच कहंदा ए लिखतां ए कहावतां तैनूं चतुराई दी बुद्धि सिखाणगियां। आमीन। खुदा ने नहीं कहा मूर्ख बन जाओ, ने कहा ए कहावतां तैनूं चतुराई दी बुद्धि सिखा देणगियां, बनाणगियां तैनूं उस तरह दा। हालेलुया। और दिल कोल मैं गया और मैं नजराना दिता, मैं क्या ए लो जी ए तुहाडे वास्ते स्पेशल। हाँ जी हाँ जी बैठो। सब कुछ चेंज करता है 1 मिनट। हालेलुया। आ सारे तरीके तुहानू पता ने पर वचन दे तरीके तुहानू पता नहीं है। हालेलुया। आज तो बाद परमेश्वर दे कोलों अगर कुछ डिमांड करनी है पवित्र आत्मा नहीं करनी है। आमीन। ओदे गुण की ने यशायाह दी पुस्तक ओदी 11 ओदी 2 नु पढ़ांगे। परमेश्वर दे आत्मा ने गुण की ने की है परमेश्वर दा आत्मा तनु दिंदा। यहोवा दा आत्मा उस उते ठहरेगा, बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा। आमीन। कहंदा यहोवा दा आत्मा उस उते ठहरेगा। केड़ा आत्मा? बुद्ध ते समझ। यानी कि बुद्ध अलग है, समझ अलग है। आमीन। हुन याकूब दी समझ कम की थी कि मेरा भरा आ रहा है 400 लोग लेके वो मैनू मिलन नहीं आ रहा, मैनू मारन आ रहा है। ओदी समझ कम की थी और बुद्धि ने की फैसला लिया कि इनू नजराना दिता जाए तां जो मैनू मारे ना। दोनों कम कीते उथे। आमीन। बुद्ध अलग काम कर दिए, समझ अलग काम कर दी। आमीन। बाइबल च लिखे बुद्धि दे नाल घर बनदे ने पर समझ दे नाल ओ कायम रहंदे ने। पढ़ो फिर तो। यहोवा दा आत्मा उस उते ठहरेगा, बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान अते भय दा आत्मा। आमीन। जब परमेश्वर दा आत्मा तेरी लाइफ च आएगा बुद्ध भी काम करेगी, समझ भी काम करेगी, सलाह भी वही देगा। सलाह भी तेरी लाइफ च चंगी काम करेगी, सामर्थ भी तेरी लाइफ च काम करेगी, ज्ञान भी तेरी लाइफ च काम करेगा। और सब तो बड़ी मेजर निशानी कि परमेश्वर दा आत्मा तेरे घर च तेरी जिंदगी च है या नहीं,
परमेश्वर दा और परमेश्वर दे लोगों दा डर तुहाडी जिंदगी च दिखाई देगा। हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी च भय नहीं है, और जिथे परमेश्वर दा भय नहीं उथे पाप पक्का है। एक अगुए का डर नहीं है, इसका मतलब पाप होना गारंटेड है, पक्का है तुहाडी लाइफ च। जिथे डर है उथे पाप नहीं आएगा, जिथे डर चला गया है उथे पाप एंटर करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मिक डर है और एक संसारिक डर है। आमीन। आत्मिक डर ओ कि परमेश्वर ना नाराज हो जाए, परमेश्वर दी गल्लां पूरियां करनियां ने। संसारिक डर ओ कि कोई ऐ ना नाराज हो जाए, ऐ ना नाराज हो जाए। आमीन। तो जब परमेश्वर दा आत्मा ताड़ी जिंदगी च आएगा, ये सब कुछ ताड़ी लाइफ च काम करेगा। ये निशानियां होणगियां, बदलाव। जिथे तुसी फस जांदे सी लोकां दी गल्लां दे विच, ओ चतुरियां गल्लां करदे सी और तुसी फस जांदे सी, ओ तुहाडा फेस ना कर पाणगे तुहानू यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। ओ तुहानू फेस नहीं कर पाणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। उस बुद्धि नू फेस नहीं कर पाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। रसूलां दे किताब च लिखे कि स्टेफन दे उत्ते, स्टीफान दे उत्ते ओ बुद्ध कम करदी सीगी, ओ सामर्थ कम करदी सीगी, और बाइबल दसदी है लोग ओदा सामना नहीं कर पाए, उस बुद्ध दा सामना नहीं कर पाए जेड़ी स्टीफन दे विच काम करदी सीगी। आमीन, हालेलुया। ओ बुद्धि और सामर्थ तुहाडी जिंदगी च काम करे यीशु मसीह दे नाम दे विच। कोई इंसान तुहाडा सामना ना कर पाए यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडीआं गल्लां दा, तुहाडे जीवन दा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। कोई शैतान तुहाडा सामना ना कर पाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अगर तुहानू जरूरत है ते पवित्र आत्मा दी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना जरूरी है तां जो मैं दूसरा सहायक तुहानू दियां, पवित्र आत्मा। आमीन। सहायक मतलब मददगार, तुहाडी मदद करेगा हर गल दे विच। आमीन। हुण की करना चाहिए? मैं बहुत बार लोगों ने दसिया, जब मैं रात प्रार्थना करदा परमेश्वर दे कोलों अगले दिन दा काम ले लेना कि अगले दिन करना की है। हालेलुया। बड़ा सिंपल है। और लोग कहते हैं अच्छा तुसी ऐदा इन्ना काम किस तरह कर रहे हो, कितना सब कुछ मैनेज कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैनेजमेंट करने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उन्हें पूछदा कि मैंने सुबह की करना चाहिए, कल की करना चाहिए, कितने जाना चाहिए। पवित्र आत्मा अगुवाई करदा है कि हुण तैनू विजिट करने की जरूरत है, हुण तैनू लोगों के घर च जाने की जरूरत है, हुण तैनू चर्च च मीटिंग करने की जरूरत है, हुण तैनू अनॉइंटिंग ऑयल देने की जरूरत है, हुण तैनू बड़ी मीटिंग करने की जरूरत है। हुण पवित्र आत्मा अगुवाई करदा है। आमीन। हुण तैनू फलाने नाल ए बोलने की जरूरत है, ए वचन करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और वो गल्ला मैं लिख लेना कि मैं भूल ना जावां। आमीन। और वो लिखित गल्लां दे हिसाब दे नाल मैं चलदा फिर। आमीन। पवित्र आत्मा प्रार्थना जद असी करदे हैं, स्पेशली मैं नाइट प्रार्थना जद करदा, परमेश्वर दा आत्मा अगवाही करदा है कि तू सुबह इस तरह करना है, तू इत्थे जाना है, ऐ करना है। और वो गल्लां नूं मैं अपनी डायरी ते लिख लेना, उस तो बाद ही जो लिखित परमेश्वर ने मेनू दित्ती है उस दे नाल ही मैं चलदा। आमीन, हालेलुया। आज लोगों को समझ नहीं आ रही किथे जाना है, की करना है। सवेरे उठे कोई पता नहीं, वेखदे हां वेखदे हां वेखदे हां, वो वेखदे रह जांदे। हालेलुया, आमीन। आराम ना बैठे, फोन आ गया, हाँ जी भाजी इधर नूं आ जाओ, आगे आगे भैन जी, मैं तो पहले ही तैयार बैठा सी। पासी जी फास्टी तो नहीं खाना बना ली, हाँ जी नहीं बना लियो खाना, दो के जने होर नाल होने। आमीन। पहला ही फ्री बैठे सी खाना खान दे लिए। हालेलुया। पर अगर तुसी आत्मा की अगुवाई ना चलदे हो, तुसी एकदम किसी दे बोलण ते फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि होली स्पिरिट जब तक तुहाडी अगुवाई ना करे। और पवित्र आत्मा अगुवाई करदा है कि हुण तैनू जाना चाहिए, हुण तैनू नहीं जाना चाहिए, हुण इस घर खाना चाहिए, इत्थे बैठना चाहिए। एक एक गल दे लई एडवाइजर है तुहाडा, अगुवाही करदे। हालेलुया, हालेलुया। किसी घर दे विच मैं प्रार्थना कर रहा सीगा और वलंटियर मेरे नाल सीगे, और किसी दा सामान कोई मेरे कोल सी, मैं प्रार्थना कर रहा किसी दे घर, किसी लेडी दे उत्ते
और पवित्र आत्मा ने मैनू कहा जो सामान तेरे कोल किसी दा पिया ओनू मंगवा ले और ओनू वापस भेज दे। मैं क्या पता नहीं क्यों परमेश्वर ने इस तरह बोले, प्रार्थना ते स्पैन ते कर रहे हैं पर खुदा मैनू अपने बारे कुछ गल्लां दस रहे। और एक बंदा आया, उन्हें क्या मैं उठो मिल के आया उन्हां दा, और उन्होंने तुहाडा कोई सामान भेज दिता है। हालेलुया, आमीन। मैं कुछ दिता सीगा कि तुसी करो बंदगी ऐ ले लो, कहते उन्हें वो भेज देते हैं। मैं क्या इससे लिए पवित्र आत्मा ने मैंने उस स्थान पे बोला कि वापिस करे सब कुछ। हालेलुया, खुदा जानता है लोगों के दिलों दे विच की चल रहा है। आमीन। और अगुवाई करदा है, दसदा है कि गल लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मिलन आए कहते पास्टर जी ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। परमेश्वर ने क्या ऐ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो बदलाव, बोलो बदलाव। परमेश्वर दा आत्मा जब तेरी जिंदगी च आएगा, बदलाव तेरी जिंदगी च एंटर करेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो परिवार जिस स्थान ते मैं रहंदा सीगा, प्रार्थना कदे नहीं सी कोई यंग बंदा करदा, कोई भी नहीं। सिर्फ बुजुर्ग प्रार्थना करदे सी, बस ठीक है करी जान दे, कोई गल नहीं। सब कोई टेलीविजन देख रहे, कोई फोन चला रहे, कोई बाहर फिर रहे, कोई झगड़ा कर रहे। और जब परमेश्वर दा आत्मा सामर्थ नाल उतरिया, उन सब 12 बजे भी इत्थे प्रार्थना करदे ने और 8 बजे भी प्रार्थना करदे ने। प्रार्थना ही प्रार्थना चलदी रहंदी है। आमीन, हालेलुया। सामर्थ दे नाल परमेश्वर दा आत्मा जब तेरी जिंदगी च आएगा, बदलाव आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अगर तैनूं जरूरत है तेरी बेटी दे उत्ते कि बदलदी नहीं पवित्र आत्मा दी। आमीन। मैं स्थान ते प्रोफेसी कीती सीगी, लोगों ने लगता है पास्टर इदां ही बोलदे रहंदे, और उस पैन दे मैं कर गया, कहंदी पास्टर जी मैं दूसरे पास्टर दे नाल गल करके आई हां कि वो जो प्रोफेसी कीती सी ठीक है, पर मैं अगे नहीं आ पाई शर्म दे करके। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं प्रार्थना करदा चेंज आएगा तेरी बेटी दे जीवन च। हालेलुया। कुछ ऐसी प्रोफेसी जो स्थान ते परमेश्वर बोल दे, लोग अगे नहीं आ पाते, और मैं उन्होंने बोले कि अगर तुसी नहीं आ पाते कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं लोगों को फोन दे सामने, कैमरे दे सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता लोगों के सामने। आमीन, हालेलुया। और उन्हें मैं समझाया, मेरी उम्मीद है खुदावंद उन्हें चेंज कर चुका होएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर दा आत्मा जब तेरी जिंदगी च आएगा, बहुत सारिया बरकतां लेके आएगा, दान वरदान तेरी जिंदगी च लेके आएगा, वड्डी निशानी होएगी। डर परमेश्वर दा तेरी जिंदगी च आएगा कि अगर खुदा दा वचन टूट गया ते पता नहीं मेरी जिंदगी च की होएगा। खुदा मेरे तो नाराज ना हो जाए, खुदा मेरे तो नाराज ना हो जाए। जिहदी जिंदगी च परमेश्वर दा आत्मा है, और सब तो पहला खुदा नाल कनेक्टेड रहने दे बारे सोचेगा, बाकी गल्लां नूं बाद च सोचेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाल कनेक्टेड होना पसंद नहीं करता, आज आए चर्च कल नहीं आए, कदी भूल गए कदी ना आए, कदे दिल कीता कदे नहीं कीता, कदी प्रार्थना करे कदी नहीं करे, ऐसे बंदे दे कोल कदे भी बिलीव ना करना कि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा शोकित हुंदा है, नाराज हुंदा है, गुस्सा करदा है, चला जांदा है। आमीन, हालेलुया। तो ये निशानी है कि बंदा डरता होएगा परमेश्वर नु वचन पूरा करन दे। आमीन, इनु पूरा करना है, इनु पूरा करना है। हालेलुया। डर ओदी जिंदगी च होएगा, बदलाव ओदी जिंदगी च होएगा। एक बड़ी निशानी होएगी पवित्र आत्मा ने आउन दी तुहाडे घरां च, तुहाडी जिंदगी च। आमीन। अपनी अखां नु बंद करो और मंगो आज खुदा दे कोलों आत्मा आ मेरी जिंदगी च आ, पवित्र आत्मा बदलाव मेरी जिंदगी च एंटर करे, 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 बदलाव मेरी जिंदगी च एंटर करे। करो प्रार्थना ऊंची आवाज नाल करो, सब जन प्रार्थना करो।